नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्दुल मजीद साहब के साथ, जो कि डीएसपी लांडी हैं। उनके ही थाने ने ये कंसाइनमेंट जो थी, जो स्मगल्ड होने वाली थी, उसको उन्होंने ड्राइवर को और उसके साथ जो शख्स मौजूद था उसको गिरफ़्तार किया था। उनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे वाक़या हुआ, किस तरीके से गिरफ़्तारी अमल में आई, फिर उसके बाद ये लोग गोदाम पर जब गए होंगे तो उधर इन लोगों ने क्या क्या देखा। थैंक यू सो मच डीएसपी साहब, आपने हमें थोड़ा सा टाइम दिया। डीएसपी साहब, मुझे ये बताएं कि नंबर वन, तो खैर ये तो एक क्वेश्चनेबल बात है कि आर्कियोलॉजिस्ट की जो अभी तक फ़ाइनल रिपोर्ट आई है तो वो क्या कहते हैं, ये 100% रियल है या मिक्स है? इसमें कोई जो आर्कियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट अभी तक हमें रिटर्न में नहीं आई है, उनने अपना सर्वे किया है। अभी फर्स्ट स्टडी उन्होंने की है ऑन ग्राउंड, उसके बाद जाके अपने ऑफिस में स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद हमें अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद हमें लेकिन वैसे मतलब यहाँ पर बातचीत आपसे की होगी तो वैसे जो बात किया है उनने, जो असेसमेंट की है ज़बानी कलामी तौर पर, जो उनका वर्जन था वो ये था कि ये गंधरारा तहजीब से तल्लक़ है इन चीज़ों का। तो और ये तकरीबन 1500 से 2000 साल पुराने नवादरात हैं और रियल है, असल है। इनमें वो श्योर नहीं है कि सारे असल हैं। मे भी पॉसिबल कि इसमें कुछ जो है वो जाली हूँ या ने बनाए गए। थोड़ा सा ये बताएं कि आपने जब ये आपके थाने पे पता चला तो ये पकड़ा कैसे गया था कंटेनर? मतलब बड़ी अजीब सी बात है ना कि अगर ये खैबर पख्तूनख्वा से चलते हुए आ रहे हैं तो वहाँ से तो किसी ने पकड़ा नहीं। अभी कोई अजीब बात नहीं है इसमें। जो इंफॉर्मेशन थी दैट वाज कम्प्लीटली कंसील्ड इंफॉर्मेशन, वो सिर्फ मुझ तक ही कंसील थी। इवन मेरे साथ किसी बंदे को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। आप लोगों को शक था, उधर नज़र रखी हुई थी आपने? डेफिनेटली वो चीज़ सब चीज़ थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास एविडेंस में नहीं होती है। बिफोर द एविडेंस मैं कोई बात अगर कर लूँ तो प्री मैच्योर होगी, तो प्री मैच्योर भी होगी और उसको हम साबित नहीं कर सकेंगे किसी लेवल पर भी। और अगर यहाँ हम वो चीज़ डिस्क्लोज भी कर देते हैं तो आगे चल के वो जो क्रिमिनल माइंड लोग हैं वो उसका एडवांटेज लेंगे। उधर बात है एक मतलब आपका जवाब ये है कि इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे, सो इस वजह से अभी आप काफ़ी चीज़ें रिवील नहीं, लेकिन फिर भी मतलब इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? यकीनन बासर अफराद ही का होगा, क्योंकि इस तरीके से गोदाम में रखना और उसके बाद फिर उसको निकालना। अच्छा, इसका नेटो सप्लाई से आपको कोई लिंक महसूस होता है कि नेटो सप्लाई 2-3 दिन पहले खुली? मैं आई डोंट बिलीव देखिए नेटो में हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, वो भी एक रास्ता है कि वो भी हो सकता है। लेकिन जो अभी तक चीज़ें डेवलप हुई हैं उसमें इनकी ट्रांसपोर्टेशन जो हो रही थी, फर्स्ट टाइम ये रावलपिंडी से यहाँ आया था 6 महीने पहले और यहाँ आके डंप हो गया था। दूसरी बात ये थी जो ऑन रिकॉर्ड पेपर्स हैं वो सियालकोट के लिए हैं। अच्छा, जो इससे हट के तीसरी और बड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी हमारे लिए थी, वो ये थी कि ये लोग यहाँ से लेकर जाएंगे, बिन कासम रुकेंगे, पोर्ट कासम रुकेंगे और उसके बाद वहाँ पे क्या फ़ैसला होना है वो कंसील है। अच्छा, तो अब पकड़ने में सिर्फ 2 आए हैं, ड्राइवर और एक उसका साथी, तो मतलब पूरे आगे जो जिन्होंने बुक किया था, जिन्होंने सब चीज़ें ये की थी, जिनकी मलकियत थी, उनके नाम भी आए हैं, उनके यहाँ हमने रेड भी किए हैं, वो भागे हुए फिर रहे हैं, हम उनके फॉलो अप कर रहे हैं। जितना सेटअप हमारा था वो तमाम का तमाम उनको फॉलो अप कर रहा है। इसमें जो मुझे महसूस हो रहा है आपकी बातों से कि ये पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क फैला हुआ है, तो आपने बाकी पुलिस के इदारों को, मतलब पंजाब के और केपीके के, इनको इन्फॉर्म किया है कि भाई इस तरह से ये एक नेटवर्क घूम रहा है? डेफिनेटली ये इन्फॉर्म किया है। अब जब प्रेस में आ गया है तो इसमें जैसे वर्ल्ड लेवल उसके लिए भी मीडिया की जरूरत है, तो उसमें हमें इंफॉर्मेशन देना कम पड़ा, और जिसकी वजह से केपी की गवर्नमेंट ने भी कहा जी कि अगर ये हमारे हैं तो उनको दे दें। उसमें हमारे कंसल्टेंट एडवाइज़र हैं, उन्होंने भी प्रेस में बताया है जी कि जिसके होंगे हम उनको वापस करेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया मजीद अब्बास साहब आपका। डीएसपी लांडी थे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डीएसपी लांडी की। उन्होंने हमें कुछ जो इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने काफ़ी अरसे से इसको नज़र में रखा हुआ था और उनको पता था कि कुछ इस तरह की मूवमेंट जारी है। मज़ीद कुछ और नवादरात आपको दिखाएंगे जो थाने के अंदर मौजूद है, अंदर की साइड पर हैं। उधर कुछ मेटल की चीज़ें यानी कि एलॉयज़ की भी चीज़ें मौजूद हैं, डेकोरेशन की, तो वो भी आपको दिखाएंगे। अब डेकोरेशन के नवादरात कहलाते हैं, लेकिन उस ज़माने में हो सकता है कि वो उनके इस्तेमाल की चीज़ें हों। मेरे साथ
नाज़रीन, इस वक्त मैं थाने ही के हिस्से में मौजूद हूँ। यहाँ पर मज़ीद कुछ स्टैचूज़, रेलिक्स और या फिर मूर्तियाँ, आप जो भी कहना पसंद करें, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाती चलूँ कि यहाँ पर ये टूट गया है। ये थोड़ा सा मुझे अब भी शक है, क्योंकि इसके एजेस, जहाँ से ये टूटा है, इसके एजेस बहुत शार्प हैं। तो ये मुझे बार बार पता नहीं क्यों महसूस हो रहा है कि ये एक सीमेंट का, जैसे हम घर बनाने के लिए, तामीर करने के लिए मिक्सचर बनाते हैं, उस तरीके से एलॉयज़ या हम मेटल के स्टैचूज़ बनाने के लिए बनाते हैं, तो उसी किस्म का कोई मिक्सचर मिक्स करके, ग्रेनाइट जिसके अंदर हमें नज़र आ रहा है ग्रे कलर का पत्थर, तो वो मिक्स करके उससे कुछ बनाया गया है। और ये इसके अंदर इतनी डेफिनेशन नहीं है, तो ये मुझे इस पे शक है कि ये इट कैन नॉट बी रियल, यानी कि ये असल होने पे इसके मुझे शक है, क्योंकि ये इस हद तक इसकी क्लैरिटी नहीं है। मज़ीद कुछ अंदर डेफिनेटली, लेकिन ये मैं खैर नहीं कहूँगी कि इसमें रियल चीज़ें नहीं हो सकती। इसमें रियल चीज़ें हैं जो कि मिक्स की गई हैं, चूँकि ऑब्वियसली स्मगलिंग अटैम्प्ट है, स्मगल करने की कोशिश की गई है। और जैसे कि हमें अथॉरिटीज़ भी बता रही थी कि उन्होंने इसको पोर्ट कासिम भी ले जाने की कोशिश की थी, तो इसका मतलब ये था कि दे वर डेफिनेटली ट्राइंग कि किसी तरीके से ये मुल्क से बाहर हो जाए। इसके अंदर एक चीज़ जो कि यहाँ पर वर्थ मेंशनिंग है, वो मैं यहाँ पर ज़रूर आपको बताऊँगी नाज़रीन, कि वो मेरी ही एक साथी यहाँ पर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ अखबार से। उन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया। उन्होंने ये कहा कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो टैबलेट नज़र आ रही है, ये कास्टिंग की गई है और ये लाइम के अंदर की गई है, यानी कि चूने के अंदर की गई है। यहाँ पर ये पॉइंट ज़रूर वर्थ मेंशनिंग है कि 2000 साल पहले, 15 या 1500 साल पहले चूने के ऊपर कास्टिंग का सिस्टम इन प्लेस नहीं था। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पर ये भी कुछ स्टैचू डैमेज हुआ है, तो ये उसका हिस्सा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको महसूस होगा कि ये बुद्धा की ही लाइफ के बारे में वो एक प्लाक सी है, बनाई गई है। लेकिन इसके अंदर जो ये ब्लॉक्स वगैरह अगर आप देखें जो बनाए गए हैं, बहुत शार्प है, बहुत क्लैरिटी है उसके अंदर। इट शुड नॉट बी दैट क्लियर। चूँकि हम इतनी ज़्यादा अक्ल नहीं रखते या इतना नहीं समझ बूझ रखते, आर्कियोलॉजिस्ट डेफिनेटली उनका क्या कहना है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। तो चलें वो आपको सुनवाते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट का क्या कहना है, वो सुनते हैं, फिर वापस आते हैं। इसमें दो तरह की मूर्तियां हैं। उसके अंदर कुछ गौतम बुद्ध की शबीहात हैं और कुछ जो कि हिंदू धर्म की जो मुख्तलिफ जो कि गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, उनकी जो कि शबीहात के ऊपर बनाई गई ये मूर्तियां हैं। तो हिंदू मत की तहज़ीब के जो है वो तकरीबन 3500 साल कदीम है, और ये गंधारा आर्ट और गंधारा सिविलाइजेशन जो है वो तकरीबन 2500 साल जो है कदीम है। तो यहाँ पे ये मूर्तियाँ जो हैं, कुछ जो कि है यहाँ के हैं, जो रावलपिंडी से लेकर के काबुल तक के इलाके के अंदर जो मुख्तलिफ़ टीले हैं, और जिनको जो है मुस्तकबिल के लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये सोचा था कि वहाँ खुदाई करके जो कि उनकी चीज़ें महफूज की जाएंगी, तब लोगों ने जो कि अपने तौर पे खुद ही जो कि उनकी खुदाई करना शुरू कर दी है। क्योंकि ये मूर्तियाँ जो हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, फ्रंटियर, बलूचिस्तान और सिंध के किसी भी इलाके से डिपार्टमेंट से चोरी शुदा मूर्तियाँ नहीं हैं, बल्कि ये जो कि है लोगों ने अपने तौर पे जो खुद ही खुदाई करके दरियाफ्त की हैं वो मूर्तियाँ हैं। कराची वो इसलिए लाई जाती हैं कि उन इलाके जात के अंदर जो कि उन्हें बहुत कम कीमतें मिलती हैं। अगर वहाँ पे उन्हें 5000 मिलता है तो उन्हीं मूर्तियों की कीमतें कराची के अंदर आके 1 लाख रुपए हो जाती हैं। फिर कराची से अगर वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो जाएं तो वो वरी करता है। जैसे कि गौतम बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं, वो मूर्तियों की जो है थाईलैंड के अंदर उनकी बहुत कीमत मिल जाती है, और जापान के अंदर उनकी बहुत कीमत मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पे आज तक के जो है बुद्धिज़्म के चाहने वाले बहुत हैं। इसमें कुछ मूर्तियाँ जो है गंधारा तहज़ीब की उसके ऊपर हैं, बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि गंधारा तहज़ीब की जो मूर्तियाँ हैं उसके अंदर जो है अपोलो देवता की शक्ल जो है वो महसूस सी होती है, और अपोलो देवता जो है वो दुनिया के खूबसूरती का देवता कहलाया जाया करता था। तो गंधारा तहज़ीब से पहले जो मूर्तियाँ थीं वो जो है तकरीबन निस्फ करी शक्ल की होती थी, उसके अंदर इतनी खूबसूरती नहीं हुआ करती थी। तो इन मूर्तियों को मैंने देखा तो इनमें से कई जो है इंतहाई खूबसूरत मूर्तियां हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कि गंधारा सिविलाइजेशन की पीरियड की हैं, और इसके अंदर उन्होंने शबीह जो है वो उतारी है, गौतम बुद्ध की तस्वीर कशी करने की कोशिश की। ये इससे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मूर्तियाँ लाई गई थी। 90 की दहाई में कोई 92 या 93 का वाक़या है कि पोर्ट कासिम के ऊपर जो कि है एक बहरी जहाज़ के ऊपर वो तकरीबन लादी जा चुकी थी,
कि जो है एक जो है बंडल जो है वो गिर गया, उसमें से निकली, फिर वो पूरे का पूरा रीचेक किया गया तो वहाँ से जो है वो सारी की सारी मूर्तियाँ जो हैं वहाँ से ली गई और वो जो है हमारे जो रिजॉर्ट्स हैं उसके अंदर रखी गई। मतलब जो हमारे गंधारा तहज़ीब की गौतम बुद्ध के हवाले से है, उनकी जो है कीमत जो है हमारे यहाँ पे चीन में भी काफ़ी मिल जाती है और हांगकांग में मिल जाती है, थाईलैंड और जापान के अंदर ये बहुत ज़्यादा कीमत पे बिकती हैं। दूसरी मूर्तियाँ जो हैं हमारे हिंदू मत की, उनकी सबसे ज़्यादा कीमत जो कि है बरतानिया और अमेरिका में मिलती है। अच्छा नाज़रीन, अब आपने देखा कि आर्कियोलॉजिस्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि अभी तक उनकी खैर फाइनल कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इसके अंदर जगह जगह यहाँ पे एक ख़ास टूम का स्टाइल बनाया गया है, इसके अंदर वही लोटस का फूल है। बुद्धा का मज़हब जो है वो इनर पीस यानी कि अंदर के सुकून से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। उन बुद्धा के रिलीजन में ये बात बार बार बुद्धिज़्म में सिखाई जाती है या बताई जाती है, अगर आप उसको स्टडी करें, कि बार बार वो निर्वाणा की बातें करते हैं। निर्वाणा का मतलब होता है इनर पीस, यानी कि अंदर जो इंसान के इंतशार होता है वो इस हद तक उसको कंट्रोल करने के लिए बार बार बताया जाता है। ये भी एक वर्थ मेंशनिंग पॉइंट है कि बुद्धिज़्म इस्लाम से बहुत ज़्यादा पुराना मज़हब है, बहुत पहले आया था, पत्थरों के दौर का मज़हब है, और इस्लाम उसके मुकाबले में एक बहुत मॉडर्न मज़हब है। लेकिन अब शायद मुसलमानों के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं दुनिया भर में कि अब हमें कोई मॉडर्न नहीं समझता, लेकिन वो अब हमें ये कहा जाता है कि हम टेररिस्ट हैं। लेकिन ये हकीकत है कि इन चीज़ों को देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई हमारा मज़हब कितना मॉडर्न है, किस हद तक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ज़िंदगी की छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में, छोटे छोटे इश्यूज़ के बारे में। लेकिन शायद हम उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, हम अपने ही रिलीजन को समझ नहीं रहे। एक और यहाँ पर मुझे पीस नज़र आया नाज़रीन, जो मैं चाहूँगी कि आप देखें, ये वाला एक पीस, ये इस पे हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इतनी ये जो इसकी एजेस नज़र आ रही हैं, ये इतनी मुझे कोई क्लियर महसूस नहीं हो रही कि ये रियल होगा या नहीं होगा। बहरहाल मेरी एक साथी भी यहाँ पर मौजूद है, थोड़ा सा उनसे पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है कि क्या यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं। मेरे साथ रहिए।